झांसी के कचहरी प्रांगण में मौजूद है। हमारे साथ मौके पर मौजूद है बार संघ के पूर्व महामंत्री एडवोकेट छोटेलाल वर्मा साहब, जो कि 4 दिन प्रयागराज महाकुंभ के अंदर बिताकर आए। उसके बाद जैसे झांसी आए, कुछ दिन बाद इसी मंगलवार को इतनी बड़ी घटना हो गई। रात को बताया जा रहा है कि बैरिकेड टूटने से 30 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग घायल हैं प्रयागराज के अंदर। अब जानते हैं कि आखिरकार पूरा भारत इस शोक की घड़ी में, प्रधानमंत्री जी ने भी शोक की घड़ी में अपने बयान दिया है। आदित्य योगी नाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी जो 30 व्यक्ति मृत्यु हुई है उनको भी 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा किया है। जानते हैं एडवोकेट छोटेलाल वर्मा जी से कि आखिरकार ऐसी कौन सी घड़ी थी, इतने लोगों की मृत्यु हो गई इतने बड़े प्रयागराज में, जहां करोड़ों की भीड़ मौजूद थी। करोड़ों के श्रद्धालु रोजाना सिहाई स्नान करने जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं। वकील साहब से जानते हैं कि इनका भी सफर कैसा रहा। 4 दिन होके गया है, उसके बाद ये इतनी बड़ी घटना हो गई। पूरे भारत को खेद है और दुख की घड़ी है। वकील साहब, इससे पहले आप गए थे, कैसा क्या माहौल था? हाँ, हम जिस समय हम लोग प्रयागराज गए थे, विद फैमिली थे हम लोग, हम अपने परिवार के साथ, पत्नी भी हमारे साथ में थी। तो उस समय व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद थी और जिस आदमी को जहां जाना था वहां पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी दी जा रही थी और खाने पीने का भी इंतजाम, वहां भंडारे चल रहे थे। लेकिन ये अमृत महोत्सव जो मौनी अमावस्या का 29 तारीख को जो होना था, इसमें लोग बागों का एक जनसैला उमड़ा, हर चारों दिशाओं से इतना जनसैला उमड़ा कि वहां जो व्यवस्थाएं थी चारों तरफ से भीड़ आने के बाद वहां कंट्रोल नहीं हो सका है। और कोई अचानक ऐसी कोई अफवाह या कोई बैरिकेड जो लगा हुआ था उसको भीड़ तोड़ ताड़ के और एकाएक जो बेचारे जो श्रद्धालु उसका एक शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे कि शुभ मुहूर्त आए हम लोग स्नान करें, तो जो पहले से श्रद्धालु पहुंचे हुए थे तो वो सो रहे थे, बैठे हुए थे कुछ लोग। तो ये भीड़ जो वहां से बैरिकेड से एकाएक भागी तो वहां से उन श्रद्धालु के ऊपर कुछ भीड़ नहीं कंट्रोल हो सकी और श्रद्धालुओं के ऊपर जो भीड़ एकाएक अनियंत्रित होकर के गिरी। तो वो जो बीच नीचे लेटे थे, बैठे थे, वो उसमें हमारे बहुत ही दुखद उसकी बात है, बड़े ही दुख की बात है कि हमारे जो श्रद्धालु अपने परिवार को एक कह के गए थे कि हम लोग मौनी अमावस्या का एक पर्व मनाने जा रहे हैं, संगम स्नान करने जा रहे हैं, त्रिवेणी में हम लोग डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जो हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं, पल पल की इस मौनी अमावस्या अमृत स्नान की जायजा लेते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्य सचिव अधिकारी महोदय को भी, मनोज सिंह को भी वहां कह रखा था, हमारे जो डीजीपी हैं प्रशांत सिंह, उनको भी वहां बहुत चाक चौबंद व्यवस्थाएं देख रहे थे। इतना तक कि वहां पर कई आईपीएस कई आईएएस लगा रखे थे। इसके बाद जब ये घटना हुई तो उन्होंने सभी कार्य जो रैलियां थी, जो भी काम चल रहे थे, उनको निरस्त करते हुए उनको श्रद्धा सुमन, उनके प्रति श्रद्धा भाव से उनको नमन किया, उनके चरणों में नमन किया और मृतक परिवारों को 25-25 लाख की मुआवजा धनराशि देने का वो किया है। आने वाले बसंत पंचमी के त्योहार के लिए भी उन्होंने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था न हो सके और जो घायल परिवार है उनकी बराबर देख रेख की जा रही है। और योगी जी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, हर पल पल की खबर ले रहे हैं। मीडिया बंधु भी पल पल की वहां पर खबर दे रहे हैं। मीडिया को भी हर तरह की घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है। और जो मृतक परिवार हैं उनके साथ हम लोग भी, अधिवक्ता परिवार भी, उनके प्रति श्रद्धा आश्रु नमन कर रहे हैं। उनको हरि चरणों में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपना स्थान दें, उनके परिवार को इस शोक संवेदना की घड़ी में उनको ऐसी शोक संतप्त परिवार में सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वकील साहब, विपक्षी पार्टी है, उन्होंने तो एक मुद्दा बना लिया कि आखिरकार वीवीआईपी लोगों को अच्छी सुविधा, उनके साथ मेन जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों जगह वहां अच्छी व्यवस्थाओं के साथ वहां स्नान किया जा रहा है। आखिरकार इतनी बड़ी घटना विपक्षी लोगों को तो मुद्दा बन गया। ऐसा है, विपक्षी को जो कुछ कहना है वो कहते रहे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। शेर और बकरी एक ही जगह। जो श्रद्धालु थे वो भी वहां स्नान कर रहे थे, जो वीआईपी थे वो भी स्नान वहीं कर रहे थे, जो हमारे नागा जो 13 अखाड़ों के संत महंत थे वो भी उसी जगह स्नान कर रहे थे। ऐसा कहीं हमें देखने को नहीं मिला। मैं तो वहां प्रत्यक्षदर्शी हूं कि यहाँ भेदभाव पूर्ण वहां पर व्यवहार किया जा रहा हो।